राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए ले जा रहा हूं और इस वीडियो में हम श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के पंडित श्री रजत गोस्वामी जी से भी बात करेंगे और बांके बिहारी जी की कुछ लीलाओं के बारे में उनसे जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे यलवेल सरकार राधे जा राधे राधे जा राधे 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 जा राधे राधे। तो अभी हम अंदर हैं जी, श्री बांके बिहारी मंदिर के अंदर वाली साइड है और अभी सारी साफ सफाई चल रही है और सारी चीज़ें हो गई हैं। तो आज मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे जो पंडित जी हैं, जो बांके बिहारी मंदिर के पंडित जी हैं, रजत गोस्वामी जी, एडवोकेट रजत गोस्वामी जी, उनसे भी आज हमारी बात हो गई है। और वो आपको अब थोड़े इसके बाद थोड़ा सा मैं वीडियो के अंदर सारे उसके शॉर्ट्स वगैरह जो भी उनका मैंने इंटरव्यू किया है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये राधा रानी का प्रसाद हमको मिल गया है जी, पूरा डब्बा पंडित जी ने दे दिया भर के। मैं मतलब बोल नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, मैं मतलब भावुक हो रहा हूँ इस टाइम। देखिए, तो चलिए मैं सामने के आपको सारा दिखा देता हूँ। ये बांके बिहारी मंदिर का सारा है जी अपना अंदर का। और इस टाइम हम बिल्कुल अंदर साफ सफाई वगैरह बिल्कुल चल रही है जी, क्योंकि 4 बजे अब दोबारा फिर से मंदिर को खोला जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए किवाड़ जो है वो बंद कर दी है आरती के बाद। और यहाँ पे हमारे बांके बिहारी जी अंदर हैं और बांके बिहारी जी अपना अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही रेस्ट होता है तो 4 बजे के बाद फिर से किवाड़ ओपन कर दिए जाएंगे। राधे 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 राधे। अभी जस्ट यहाँ पे आधा घंटा पहले इतनी भीड़ थी और अब देखिए ज़रा बिल्कुल शांतमय माहौल हो गया है। ये सारा आपको जितना देखने को मिल रहा है जी, ये चांदी है और सिल्वर का काम किया गया है। और अगर मैं यहाँ के किवाड़ की, मेरे कृष्ण जी महाराज, राधा रानी जी महाराज इस किवाड़ के पीछे हैं। और जैसे ही मंदिर 4 बजे किवाड़ खोले जाएंगे, फिर से खोला जाएगा मंदिर, तो तब दर्शन के लिए फिर से श्री बांके बिहारी जी दर्शन के लिए लोगों के पास दर्शन के लिए आ जाएंगे। तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मैं डगमगा रहा हूँ। मेरे शब्दों को सुन के आप डगमगा रहे होंगे। एक तो पंडित जी, मैं यही पूछना चाहता हूँ पहले तो कि कितने सालों से आप यहाँ पे हैं, और मतलब थोड़ा अगर कृष्ण जी की मूर्ति के बारे में आप बता दें कि कितने सालों पुरानी है। और इतना मतलब क्या हो जाता है कि इंसान के अंदर, जैसे मैं पहली बार कल ही आया हूँ और मेरे अंदर रात को इतनी बेचैनी रही कि मैं दोबारा फिर से जाऊं, फिर से कृष्ण जी के जाके दर्शन करूं। बस ये मतलब मन मोह लेते हैं, ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मैं ऐसा लगता है कि मैं बस यहीं पे रह जाऊं। देखिए, ऐसा है, जिन श्री विग्रह के आपने दर्शन करे हैं, ये ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज हैं। ये युगल स्वरूप है, मतलब राधा और कृष्ण एक ही स्वरूप है, ठीक है। और इनको किसी ने, शिल्पकार ने बनाया नहीं है,
ये स्वयंभू हैं, श्री विग्रह इसलिए कहलाते हैं कि अपने आप ही प्रकट हुए हैं। इनकी सेवा लगातार हम लोग का परिवार कर रहा है और हम लोग स्वामी हरदास जी के वंशज हैं। ठीक है। स्वामी हरदास जी महाराज की साधना से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी महाराज ने उनको दर्शन दिए। ठीक है। और वंश परंपरागत अनुसार हम लोगों को ये ठाकुर जी की सेवा का अवसर मिलता है। प्रत्येक परिवार को हिंदी कैलेंडर के हिसाब से साल के स्पेसिफिक डेज में अंदर जाने का सौभाग्य मिलता है। ठीक है। जैसे कि मेरा अभी जो टेनोर चल रहा है वो 18 दिसंबर से लेकर के 9 फरवरी। ठीक है। स्वयंभू होने की वजह से ठाकुर जी बाल रूप में यहाँ दर्शन देते हैं, इसलिए ये भाव लोगों का बन जाता है कि वो एक बार में जिज्ञासा भरी नजरों से जो दर्शन करते हैं तो वो बार बार आने के इच्छुक हैं। ठीक है। तो आप कितने सालों से मतलब हैं अभी यहाँ पे सेवा में हैं? और हम लोग जन्म से ही, हमारे यहाँ जब कोई भी मेल सदस्य जो जन्म लेता है वो गर्भगृह में अंदर जाने के लिए अधिकारी तब होता है जब उसका मुंडन हो जाता है, मुंडन संस्कार, तभी वो गर्भगृह में जाएगा। और जब यज्ञोपवीत हो जाता है तभी वो ठाकुर जी को स्पर्श कर सकता है, आरती कर सकता है, प्रसाद बना सकता है, प्रसाद का भोग लगा सकता है। तो ये परंपरागत अनुसार जो है ये सब व्यवस्थाएं इसी तरीके से चल रही है, नियमानुसार जिस तरीके का नियम बताया गया है हमारे बुजुर्गों के द्वारा और उनको उनके बुजुर्गों के द्वारा। लगातार ये सेवाएं इसी तरीके से चल रही है। ये मुझे पता है, मैं जो सवाल पूछने वाला हूँ इसका मेरे को जवाब मतलब आप नहीं दोगे। मैं थोड़ा ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ अगर आपके साथ, मुझे पता है कि हर रोज चमत्कार होते ही होंगे, आपको दर्शन तो देते ही होंगे, तो थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि तो ताकि हमारे दर्शक भी थोड़े जान पाएंगे, थोड़ा सा कुछ अगर आप बता पाएंगे उनके चमत्कार के बारे में, आपके साथ अभी हाल फिलहाल में ही हुआ। देखिए ठाकुर जी महाराज बहुत चमत्कारी हैं। एक तो बाल रूप में हैं तो इस वजह से इनकी अटखेलियां लगातार चलती रहती हैं। रही बात चमत्कारों की, तो वृंदावन में जैसे अभी आप ही आए, आपने बोला कि बड़ी बेचैनी रहती है और फिर से आप आए हैं इतनी भीड़ में दर्शन करने के लिए, लेकिन इस बेचैनी का कारण ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। तो ठाकुर जी किसके साथ क्या लीला करता है वो कोई और दूसरा व्यक्ति उस लेवल पे जाकर उसको समझ ही नहीं सकता, और नित्य चमत्कार दिखाते हैं। और ये भाव प्रधान ठाकुर हैं, आप जिस भाव से इनको देखते हो ये उसी रूप से दर्शन देते हैं। ठीक है। अगर आप सखा रूप में देखोगे तो सखा रूप में दर्शन दे रहे हैं, आप भगवान रूप में देखोगे तो भगवान रूप में दर्शन दे रहे हैं, आप पिता रूप में देख रहे हैं तो आपको पिता रूप में दर्शन दे रहे हैं। इसलिए विशेष है। इतनी भीड़ आती है, कहाँ कहाँ से आज पब्लिक आई हुई है। 3 दिन लगातार छुट्टियां हैं हमारे यहाँ, लेकिन उसके बावजूद हर व्यक्ति एक झलक पा करके तृप्त हो जाता है। तो कुछ तो चमत्कार है ठाकुर जी में कि इतनी दूर से आकर के धक्कों में परेशान होकर के और एक मात्र झलक से ही वो प्रसन्न होकर के यहाँ से। तो एक बस जाते जाते एक छोटा सा और सवाल है मेरा, आपका टाइम कीमती है मैं समझता हूँ, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि वृंदावन धाम ही क्यों चुना? और भारत देश के अंदर और भी काफी ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कृष्ण जी के स्वरूप हमको दिख जाते हैं, लेकिन वृंदावन ही क्यों? ऐसा क्या हुआ? देखिए ऐसा है, ये कुछ हम लोगों का सौभाग्य है कि श्री विष्णु भगवान की जितनी भी मेन लीलाएं हुई, जिन भी स्वरूपों में उन्होंने दर्शन दिए, जिस स्वरूपों में उन्होंने जन्म लिए, वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश में हुई। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मथुरा डिस्ट्रिक्ट अपने आप में एक महत्व इसलिए रखता है कि यहाँ जो 84 कोस आता है, जिस जगह पर आप खड़े हैं, ये 84 कोस के अंतर्गत आता है। 84 कोस वो कहलाता है कि जिस समय जिस समय कंस का उद्धार का समय था, उस समय जो है ठाकुर जी महाराज ने श्री जी से कहा कि भाई चलिए कंस के उद्धार का समय, तो उन्होंने मना कर दिया। बोले भाई मैं नहीं जाऊंगी ऐसे दुराचारी की नगरी में जो जादू टोना करता हो और अनाचार करता हो, मैं अपना गोलोक छोड़ करके नहीं जाऊंगी। तो बड़ी पशुपेश में पड़ गए ठाकुर जी। बोले आप नहीं चलोगे तो फिर ये कैसे कार्य पूर्ण होगा? तो इस व्यवस्था को लेकर के उन्होंने कहा कि अगर मैं गोलोक धाम ही ले चलूं तो चलोगे। तो बेसिकली ये गोलोक धाम है जो 84 कोस के नाम से विख्यात है। इस गोलोक धाम में जब ठाकुर जी महाराज ने अपना जन्म लिया और ये सारी लीलाएं करी तो वो इस 84 कोस से बाहर नहीं गए। ठीक है। और इस 84 कोस का दूसरा एक कारण ये भी बहुत विशेष महत्व है कि उन लीलाओं को देखने के लिए जितने भी देवी देवता थे वो किसी न किसी रूप में, जितने भी तीर्थ थे किसी न किसी रूप में इन 84 कोस में विद्यमान हो गया करके। तो 84 कोस की परिक्रमा एक करने से ये कहा जाता है कि 4 धाम की परिक्रमा आपने अगर कर ली कि का लाभ आपको मिलता है, क्योंकि चारों धाम यही पर। तो इस वजह से ये 84 कोस बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। और इस 84 कोस में वृंदावन इसलिए इंपॉर्टेंट पड़ता है कि ठाकुर जी महाराज का ये क्रीड़ा स्थली थी। जितनी भी विशेष लीला ठाकुर जी की हुई वो वृंदावन में हुई। इस वजह से वृंदावन पूरे 84 कोस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बहुत 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 धन्यवाद पंडित जी।
ये जी यहाँ पे अभी पोशाक कलेक्ट की जा रही है, जितने भी आज कृष्ण कृष्ण जी को जो पहना है पोशाक बाकी में जो पोशाक ग्रहण करते हैं उसको कौन कौन हाँ ओन है। तो हमारे लाला जो पोशाक ग्रहण करे वो पोशाक यहाँ डेली आती है, वो यहाँ उतरती है और उतरने के बाद में ये पोशाक जो है जहाँ जिनकी सेवा में आई होती है वहाँ पहुँचती है गुसाइयों के पास में। और बाकी जो सेवा है तो ठाकुर का श्रृंगार ये बक्सा अंदर ही पहुँच जाता है, इसमें हर सामान पहुँच जाता है और सब अपनी सेवा में नियमित है। लाला का ध्यान बिल्कुल लाला की तरह रखा जाएगा, बच्चे की तरह रखा जाएगा, कि बाल रूप है। इसमें कुछ इनकी कीड़ा ऐसी है जो हमारे साथ में प्रतीत है, वो आपको बताएंगे उस समय के पश्चात। अभी आप पोशाकों का विवरण आराम से लीजिएगा, तो पोशाक जब सजाएंगे तो उसमें सामान आएगा, पोशाक श्रृंगार जब आएगा तो अब देखिए किस एकाग्रता के साथ में संभाल के रखते हैं कि आपके सामने बैठे हैं माथुर साहब, इससे ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं जी, ये श्रृंगार बॉक्स है जो बांके बिहारी जी का जो आज श्रृंगार किया गया था उसका सारा सामान यहाँ पे। इसमें मोर मुकुट हो गया और भी मुकुट की चीजें हो गई, और ये पंडित जी हाथ में उनकी माला ले रहे हैं, जो माला यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे बिल्कुल बक्से के अंदर बिल्कुल अच्छे से संभाल के रखा जाता है, क्योंकि हर रोज इसमें चेंज भी होता है, इसमें चेंज भी होता होता है। ठाकुर जी बहुत श्रृंगार बहुत अच्छा होता है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि आप कैन सी अदर पीपल से कनेक्ट सम अदर थिंग्स आल्सो, लाइक माला है तो सही लोग सामने उनके हाथ में लग रहा है, उनके हाथ में लग रहा है, उन्होंने सेवा दी थी, वो सेवा उनके पास में चली गई, जिसने सेवा कराई वो सेवा चढ़ गई ठाकुर जी को। Basically, very sharply they are treating each and every things. Not that we are laughing, or not the game. Follow me wisely. अरे देखो सफाई वाला कहाँ है लड़का? बेटा ये माला जरा अरे मोहे घर पहुँचाओ। ऊपर से माला। माला नहीं हो गया, ये लो भैया। तो ये है जी कृष्ण जी का आज जो चंदन वगैरह लगाया गया था, तो ये वो तुलसी है, और देखिए कितने खुशनसीब हैं हम लोग कि हमको मिला सारा। अलग कर लिया, अलग कर लिया। वो आए पोशाक का है नहीं
ये बिहारी जी मंदिर का ये स्थान बनना शुरू हुआ तो यहाँ पे खुदाई हुई, नीम फाउंडेशन की खुदाई होती है। तो श्री गणेश जी महाराज सर्वप्रथम विघ्नहरण मंगल करण श्री गणपति महाराज सर्वप्रथम सुमरन करो सिद्धि का उत्साह, सब कामों में सर्वप्रथम श्री गणेश जी हैं। तो आप ही का सबसे पहले यहाँ नीचे जब फाउंडेशन खुली सबसे पहले आप ही निकले, बिहारी जी की श्री छवि नहीं आई थी। उसके बाद में यहाँ भोलेनाथ का पूरा परिवार और भी निकला जिनको अलग स्थान दिया गया। इसके अलावा वे हनुमान जी में निकले जो हनुमान जी का मंदिर स्थान दिया गया। और उसके बाद में बिहारी जी ने अपना पूरा परिवार यहाँ बुला लिया जिनके वो नहीं रह सकते। ये वो सत्यता है, ये वही गणेश जी महाराज हैं जो कि कई वर्षों पहले जब ये मंदिर बना था तो उस समय यह स्थान लिया था। और उसके बाद में आज ही आपके सामने हर बुधवार को चोला यहाँ चढ़ता है, सेवा होती है। अगर बंगला भी बनता है तो पहले सेवा यहाँ होती है, बाद में वो श्री गणेश होता है। तो श्री गणेश के बिना तो कुछ है ही नहीं। ये एक अद्भुत जगह है जो आप देख रहे हैं और ये कभी आपको आसानी से मिल नहीं पाएगी।